हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं शिवरोज सिंह अपने चैनल शिवरोज सिंह में आप सभी का स्वागत करता हूं। मैं लगातार परीक्षा उपयोगी और महत्वपूर्ण विषयों पर आधारित वीडियो लेकर आ रहा हूं। YouTube पर अभी तक मेरे 53 वीडियो आ चुके हैं जो इतिहास, भूगोल और सामान्य ज्ञान पर आधारित है। आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे मेरे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और साथ ही कॉमेंट्स बॉक्स में जरूरी सुझाव दीजिए। आज फिर मैं एक महत्वपूर्ण वीडियो लेकर आया हूं जिसका विषय है बंगाल विभाजन और भारत में क्रांतिकारी आंदोलन पर महत्वपूर्ण 30 प्रश्न। इसके पूर्व बंगाल विभाजन और क्रांतिकारी आंदोलन पर आधारित कई वीडियो मेरे YouTube पर आ चुके हैं। आपने उनको नहीं देखा है तो उन्हें देख लीजिए ताकि इस वीडियो को समझने में आपको आसानी हो। तो चलिए मैं जोड़ता हूं आज के महत्वपूर्ण प्रश्नों से। आज के वीडियो का पहला प्रश्न है कि बंगाल का विभाजन किस वायसराय ने किया था। तो बंगाल का विभाजन वायसराय लॉर्ड कर्जन ने किया था। बंगाल का विभाजन कब हुआ? तो बंगाल का विभाजन 16 अक्टूबर 1905 को हुआ। प्रतियोगी परीक्षाओं में बंगाल विभाजन पर आधारित प्रश्न निरंतर पूछे जाते हैं। तीसरा प्रश्न है कि बंगाल का विभाजन किस वायसराय के काल में हुआ। कई बार प्रश्नों को इस प्रकार से पूछ लिया जाता है। तो बंगाल का विभाजन वायसराय लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में हुआ। और कई बार इस प्रश्न को इस प्रकार से पूछा जाता है कि किस वायसराय के शासनकाल में बंग भंग का विभाजन हुआ। तो उसका भी उत्तर लॉर्ड कर्जन ही होगा। चौथा प्रश्न है कि बंगाल विभाजन के समय बंगाल का लेफ्टिनेंट कौन था। तो बंगाल विभाजन के समय बंगाल का लेफ्टिनेंट एंड्रयू फ्रेजर थे। यह भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। 5वें नंबर का प्रश्न है कि बंग भंग के बाद कौन सा आंदोलन शुरू हुआ था। लॉर्ड कर्जन ने बंगाल का विभाजन किया। लॉर्ड कर्जन का बंगाल के विभाजन करने के पीछे मुख्य उद्देश्य बंगाल में पनप रहे चेतना को और क्रांतिकारियों की भावनाओं को दबाना था। लॉर्ड कर्जन द्वारा बंगाल का विभाजन किए जाने के बाद बंगाल में स्वदेशी आंदोलन ने जन्म ले लिया। इसलिए बंगाल विभाजन और लॉर्ड कर्जन पे निरंतर प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो बंग भंग के बाद कौन सा आंदोलन शुरू हुआ था। तो बंग भंग के बाद स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ था। 6ठे नंबर का प्रश्न है कि ब्रिटिश वस्तुओं के बहिष्कार का सुझाव सबसे पहले किसने दिया था। तो ब्रिटिश वस्तुओं के बहिष्कार का सुझाव सबसे पहले कृष्ण कुमार मित्र ने दिया था। 7वें नंबर का प्रश्न है कि बंगाल विभाजन के विरोध में हुए आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था। तो बंगाल विभाजन के विरोध में हुए आंदोलन का नेतृत्व सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने किया था। और सुरेंद्र नाथ बनर्जी एक बंगाल के एक बहुत ही शक्तिशाली नेता थे। 8वां प्रश्न है कि बंगाल का विभाजन कब रद्द किया गया। तो बंगाल का विभाजन 1911 में भारत में क्रांतिकारी गतिविधियों के दबाव में किया गया। 9वां प्रश्न है कि बंगाल के विभाजन को किसने रद्द किया था। तो बंगाल का विभाजन लॉर्ड हार्डिंग ने रद्द किया था। 10वें नंबर का प्रश्न है कि बंगाल विभाजन के पीछे मुख्य उद्देश्य क्या था। तो बंगाल विभाजन के पीछे लॉर्ड कर्जन का मुख्य उद्देश्य क्रांतिकारियों की भावनाओं को दबाना था। 11वां प्रश्न है कि बृहत बंगाल में शामिल भाग कौन कौन से थे। बृहत बंगाल जिस पर शुरू से अंग्रेजों की नज़र थी, क्योंकि बंगाल एक बृहत और धनाढ़ प्रदेश था, इसलिए अंग्रेजों ने बंगाल पे अपनी नज़र गड़ा रखी थी और अंग्रेजों ने बंगाल को बहुत लूटा था। तो इस बृहत बंगाल में बंगाल, बिहार, उड़ीसा और असम, आज जो बंगाल, बिहार, उड़ीसा और असम है, ये बृहत बंगाल के अंग थे। इसी को बंगाल कहा जाता था। 12वें नंबर का प्रश्न है कि अंग्रेजों ने असम को बंगाल से कब अलग किया। तो अंग्रेजों ने असम को 1874 में बंगाल से अलग कर दिया। 13वें नंबर का प्रश्न है कि किस आंदोलन के लिए प्रथम बार वंदे मातरम को नारे के रूप में अपनाया गया। तो 1905 में बंगाल विभाजन का जो आंदोलन हुआ उसके बाद जो है उसी समय वंदे मातरम को नारे के रूप में अपनाया गया।
14वें नंबर का प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन गर्मपंथियों के प्रभाव में कब आया? तो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन 1906 के बाद गर्मपंथियों के प्रभाव में आ गया। 15वें नंबर का प्रश्न है कि गर्मपंथियों के प्रमुख नेता किस नाम से जाना जाता है, यानी गर्मपंथियों के प्रमुख नेताओं को किस नाम से जाना जाता है? तो गर्मपंथियों के प्रमुख नेताओं को लाल, बाल और पाल के नाम से जाना जाता है, यानी लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पॉल। 16वें नंबर का प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को किसने भीख मांगने वाली संस्था कहा था? ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और प्रतियोगी परीक्षाओं में निरंतर पूछे गए हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को भीख मांगने वाली संस्था किसने कहा था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को भीख मांगने वाली संस्था बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। 17वें नंबर का प्रश्न है कि बाल गंगाधर तिलक को किसने अशांति का जनक कहा? तो बाल गंगाधर तिलक को वैलेंटाइन सिरोल ने अशांति का जनक कहा। यह बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, प्रतियोगी परीक्षाओं में निरंतर पूछा जाता है। 18वें नंबर का प्रश्न है कि महाराष्ट्र में गणपति पर्व का श्री गणेश किसने किया था? तो बाल गंगाधर तिलक ने गणपति पर्व का श्री गणेश किया था। गणपति पर्व के माध्यम से बाल गंगाधर तिलक ने क्रांतिकारियों को संगठित करने का प्रयास किया था। 19वें नंबर का प्रश्न है कि अभिनव भारत नामक अंग्रेज विरोधी संगठन की स्थापना किसने की थी? तो अभिनव भारत नामक अंग्रेज विरोधी संगठन की स्थापना बीडी सावरकर ने 1905 में की थी। 20वें नंबर का प्रश्न है कि किसने मित्र मेला संघ को शुरू किया? तो बीडी सावरकर ने मित्र मेला संघ को शुरू किया। 21वें नंबर का प्रश्न है कि मुजफ्फरपुर में किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास कब किया गया? तो मुजफ्फरपुर में किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास 1908 में किया गया। 22वें नंबर का प्रश्न है कि किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास किसने किया था? तो किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास दो युवा क्रांतिकारी खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने किया था। बंगाल, जहां पर उग्र क्रांति का जन्म हो रहा था और बंगाल चेतना का गढ़ बन चुका था, वहां पर जो नौजवान थे वो क्रांतिकारी गतिविधियों से निरंतर प्रभावित हो रहे थे और भारत के अलग अलग हिस्सों में क्रांतिकारी गतिविधियों को जन्म दे रहे थे। 23वें नंबर का प्रश्न है कि किस वर्ष हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना हुई? तो 1924 में हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना हुई। 24वें नंबर का प्रश्न है कि हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना कहाँ हुई? तो कानपुर में सचिन नाथ सन्याल के नेतृत्व में हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना हुई। 25वें नंबर का प्रश्न है कि काकोरी षड्यंत्र केस किस वर्ष में हुआ? तो 1925 में काकोरी षड्यंत्र केस हुआ। काकोरी षड्यंत्र केस क्रांतिकारियों ने अपने लिए हथियार जुटाने के लिए रचा। इसके सभी 10 सदस्य हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के सदस्य थे। राम प्रसाद बिस्मिल के नेतृत्व में इस घटना को लखनऊ के पास काकोरी नामक गांव में अंजाम दिया गया। 26वें नंबर का प्रश्न है कि वर्ष 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना कहाँ हुई थी? तो वर्ष 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना दिल्ली में हुई थी। 27वें नंबर का प्रश्न है कि इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? तो इनकलाब जिंदाबाद का नारा महान क्रांतिकारी सरदार भगत सिंह ने दिया था। 28वें नंबर का प्रश्न है कि भगत सिंह, राजगुरु तथा सुखदेव को कब फांसी दी गई? ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, प्रतियोगी परीक्षाओं में निरंतर पूछा गया। तो 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, राजगुरु तथा सुखदेव को फांसी की सजा दी गई। तीनों ही महान क्रांतिकारी थे। 29वें नंबर का प्रश्न है कि भगत सिंह, राजगुरु तथा सुखदेव को किस जेल में फांसी दी गई? तो भगत सिंह, राजगुरु तथा सुखदेव को लाहौर सेंट्रल जेल में फांसी दी गई। तीनों ही क्रांतिकारी भारतीय क्रांतिकारियों के प्रेरणा के स्रोत बने।
30वें नंबर का प्रश्न है कि भारतीय स्वतंत्रता के लिए फांसी पाने वाले प्रथम मुस्लिम क्रांतिकारी कौन थे? तो भारतीय स्वतंत्रता के लिए फांसी पाने वाले प्रथम मुस्लिम क्रांतिकारी अशफाक उल्लाह खां थे। ये सभी प्रश्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए हैं। मैं निरंतर इसी तरह के वीडियो आप लोग के बीच में लाता रहूँगा। आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।